कल से जो मेरी कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं ये देवी वार्ता कर रहा हूं, मानस शक्ति वार्ता। बारंबार स्मरण से सुनिए। मां कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई भी मां अपने बच्चे का हित नहीं करती। जिन लोगों ने कल श्रवण किया हो कथा का, मैंने कल भी कहा था मां के भाव को समझ लीजिएगा। मां ने कहा था देव एक बर भरत ही टीका। टीके का एक अर्थ होता है कलंक। मांगा था मेरे पुत्र को तो कलंक दे दो, और मेरे दूसरे बड़े पुत्र को लोक मंगल के लिए 14 वर्ष का वनवास दो। इसलिए विनय अनुनय किया था। जानती है कि राम किस लिए आए हैं। अगर राम को प्रभु राम किसी ने बनाया है तो वो केकई मां है। स्वयं अपयश ले लिया, कलंक की कोठरी बन गई, सारे दुख सहन किए, लेकिन राम को प्रभु राम बना दिया। निष्ठुरता धारण कर ली, कठोर हो गई, कड़वे वचन कह रही है। सब समझा रहे हैं लेकिन मान नहीं रही है, क्योंकि जानती है राम धरती पर आए क्यों हैं। राम राज्य करने के लिए नहीं आए हैं, राम युवराज बनने के लिए नहीं आए हैं। राम तो लोक मंगल, जग मंगल, लोक कल्याण, सबके हित के लिए आए हैं। यदि राम वनवास नहीं जाते तो जिस हेतु से भगवान का जन्म हुआ है वो पूर्ण कैसे होता। यहां मां निष्ठुर कठोर हो गई, किसी के समझाए मानी नहीं। देखिए, मैंने पहले आपको केकई मां का दर्शन कराया, और आप कौशल्या जी का दर्शन कीजिए। कौशल्या जी कौन है? कौशल्या जी राम जी की मां है। वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने बंदव को कौशल्या दिशि प्राची प्रगटे हूं, जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। गोस्वामी जी ने कौशल्या जी की उपमा जो है वो पूर्व दिशा की ओर से की है। कौशल्या जी जो हैं वो पूर्व दिशा के समान हैं। पूर्व दिशा में क्या होता है? पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है, और वो उदित चंद्रमा सबको शीतलता और सुख प्रदान करता है। उसी प्रकार इस पूर्व दिशा रूपी कौशल्या के उदर से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है। तो जो सुख की जननी है वो दुख कैसे दे सकती है? आगे का जो केवल पितु सुता तो जन जाऊं, जाने बड़ी माता, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। माँ इतने मीठे वचन बोली, अरे बेटा, यदि पिताजी ने कहा है ना वन जाने को, तो माँ पिता से बड़ी होती है। मेरे वचन मानकर तुम वन को मत जाओ, लेकिन यदि पिता और माता दोनों ने तुम्हें वन जाने का कहा है तो राम तुम्हें वन 100 अयोध्या से अधिक सुख देगा। वहां के
वन के जो देवता और देवी हैं वो माता पिता बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें सुख देंगे। बेटा, वन भाग्यवान है जिसको तुमने स्वीकार कर लिया। यह अयोध्या अभागी है जिसका तुमने त्याग कर दिया। लेकिन रघुकुल की स्त्रियों का दर्शन कीजिए, जैसे कौशल्या वैसे सुमित्रा जी। बोले लक्ष्मण, सीता तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता हैं। राम जी यदि वन जा रहे हैं ना, तो केवल समझो तुम्हारे ही लिए जा रहे हैं। राम जी जो है वो सबके माता पिता प्रिय सखा हैं। मैं तुम्हारे साथ बलिहारी जाती हूं कि मैं तुम्हारे साथ सौभाग्यशाली हूं। अरे बेटा, जिसका पुत्र राम के विमुख है वो स्त्री पुत्रवती होकर भी बाज ही बली। राम चरणों में प्रेम होना ही पुत्रवती होने का लक्षण है। यहां मां ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है कि लक्ष्मण, तुम राम जी के साथ जा रहे हो, तुम्हें मन में सब प्रकार का सुख होगा, क्योंकि माता पिता के रूप में सीताराम जी तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन एक बात स्मरण रखना लक्ष्मण, राग, ईर्ष्या, मद, मोह, इनके विकारों के वश मत होना और राम की सेवा करना। तुम्हारे रहते राम को किसी प्रकार का सोच नहीं होना चाहिए, उनकी सब प्रकार से सेवा करना। जिस प्रकार से राम माता पिता अवध का सुख भूल जाए, वही तुम्हारा कर्तव्य है। यहां मां ने लक्ष्मण जी को उपदेशित किया है कि राम के साथ जाओ, लेकिन भाई बनकर नहीं, सेवक बनकर जाना। और देखिए, इस मानस शक्ति वार्ता के 6वें दिवस में आज मैंने जो चर्चा की है, सबसे पहले आपको कैकेयी जी की वार्ता बतलाई। मां होकर भी मां निष्ठुर हो गई। किस लिए? राम जन्म के हेतु को जानती थी, इसलिए लोक कल्याण के लिए, गो ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए, राम को प्रभु राम बनाने के लिए स्वयं सब कलंक और अपशकुन ले लिए, लेकिन अपने संकल्प, अपने व्रत में दृढ़ रही। दूसरी मां कौशल्या, जब राम जी आए कि पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उस देवी का भी दर्शन कीजिए कि बेटा, यदि माता और पिता दोनों ने तुम्हें वनवास दिया है, तो तुम्हें वन जो है वो सैकड़ों अवध के समान सुख देगा। विघ्न नहीं डाला, विरोध नहीं किया, बाधा नहीं उत्पन्न की। क्या किया? धर्म को धारण किया, धर्म का निर्णय लिया। दर्शन कीजिए सीता जी का। वनवास केवल राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी की गति का दर्शन कीजिए। मैं सुकोमल हूं,
और राम आप वन के योग्य हैं। आप त्याग करें और मैं भोग, कैसे संभव है? यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये प्राण नहीं रहेंगे। संलग्न हो गई, पातिव्रत धर्म का पालन किया। चौथा दर्शन सुमित्रा जी का कीजिए। त्याग की मूर्ति है। जब लक्ष्मण जी, अभी आपने सुना, उनके सम्मुख आए, सारी कथा सुनाई तो विघ्न नहीं डाला। क्या बोला? अरे वनवास केवल तुम्हारे लिए हुआ है और कोई कारण मुझे लगता नहीं कि राम वन को जा रहे हैं। बेटा, तुम्हारे साथ तुमने मुझे भी सौभाग्यवान बना दिया कि तुम राम के सेवक बनकर जाओगे। जितनी भी स्त्रियां रघुकुल की है वो अपना सर्वोच्च दे रही है, सर्वश्रेष्ठ दे रही है। सब त्याग की मूर्ति हैं, तपस्या का स्वरूप है। सब धर्म के आश्रय में रहती है, धर्म का पालन करती है। धर्म की गति को जानती है।